मैं अपना परिचय बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप अगर उस इंसान की तलाश कर रहे हैं, आप अगर उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी तकदीर बदल देगा, आप अगर उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी क्या करेगा, जोर से बोलो, तकदीर बदल देगा, घर पे जाकर आईने में देख लेना, मिल जाएगा। तो बच्चों, आपका फ्यूचर है ना, आज आप आए हो, हमको सुनोगे, 10 मिनट रहेगा, थोड़ी नाका मारी नाका पूरी नाका, सब कुछ बहुत ऐसा लगेगा आपको। फिर 1 घंटे के बाद क्या होगा, फिर से जैसे के। तो आपका फ्यूचर कौन बदलेगा, आप खुद बदलोगे। आपकी लड़ाई है ना भाई, लड़ाई किसकी है, आपकी है। तो अगर ये लड़ाई आपकी है तो वहां लड़ेगा कौन, आप लड़ोगे ना। तो बच्चों सुनिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उस तैयारी का नाम है भाई कंपटीशन के एग्जाम। नाम में ही कंपटीशन है, देखिए, है ना। कंपटीशन मतलब स्पर्धात्मक। जो एग्जाम आप देने वाले हो ना, वो एग्जाम आपके साथ लाखों और करोड़ों लोग देंगे, लेकिन जो सीट होगी ना, वो सीट जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं वो उनके 10% होती है। क्या होती है, 10%। अब वो 10% के अंदर अगर नाम अगर आपको लाना है बच्चों, तो उसके लिए करना क्या होगा, वो क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपका है ना गोल क्लियर होना चाहिए। गोल मतलब समझते हैं, एम, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आपको एक्चुअली करना क्या है, क्या होना चाहिए, क्लियर, गोल क्लियर होना चाहिए। आपको लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है। अगर आप में से अगर कोई ऐसा है कि जिसके बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, उसके कांटेक्ट में मोदी जी है, अंबानी है, ठीक है ना, तो वो जा सकता है ना सेमिनार से। लेकिन कोई अपने आप के लिए जीना चाहता है, अपने परिवार के लिए जीना चाहता है ना, तो वो समय दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि हमको फ्यूचर में 12 घंटे की प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, अगर आप चाहते हो ना कि हमें फ्यूचर में 12 घंटे की प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, तो आज 6 घंटे ये थोड़ा स्ट्रगल ही सही, मेहनत कर लीजिए, वही आपका तकदीर बना देगा। कहा ना मैंने कि हमारी तकदीर कौन बदलेगा, हम खुद। हमारी लड़ाई है तो लड़ना भी हमको है। आ रहा है समझ में। अब देखो, सक्सेस है ना, सक्सेस यानी आउटपुट में से बोलता हूं, बात को समझिएगा हर एक बात को। सक्सेस मतलब आउटपुट। आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर इनपुट। आउटपुट ये हमेशा किस पे डिपेंड होता है। आप जब भी पीसी पे बैठोगे ना, अगर आपने प्रेस किया ए, तो देखना सामने आउटपुट क्या दिखेगा। यूं कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने प्रेस ये किया और सामने भी दिखाई दे रहा है? अगर हुआ होगा तो वो कुछ भाई कीबोर्ड का फॉल्ट होगा। बाकी आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर इनपुट, यानी जो सफलता है वो डिपेंड है आपकी मेहनत पे। अब बहुत से बच्चों को मैंने देखा हुआ है, अगर वो कोई भी परीक्षा देने जाते हैं ना, तो वहां जाने से पहले वो अपने स्टेटस पे लिखते हैं, आई एम गोइंग टू अहमदाबाद फॉर गुजरात हाईकोर्ट एग्जाम। स्टेटस पे डाल दिया, और वहां जाके इतने गप्पे लड़ाते हैं, बहुत गप्पे लड़ाते। जैसे ही आते हैं एग्जाम, भाई तारीख क्यों, आ रहा है समझ। फिर आता है रिजल्ट, फिर क्या हो गया रिजल्ट में, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन वर्ड तो मेरे लाइफ में आया ही नहीं कभी। मैं अपने बारे में बताऊंगा लास्ट में शॉर्टकट में कि डिप्रेशन क्या होता है। क्या, अरे भाई आपने मेहनत की है ना, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। जिस दिन आपके लाइफ से एक्सक्यूज चला जाएगा ना, एक्सक्यूज यानी जो आपको बहाना बनाते हो ना, देखना आपको सफलता मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने एक एम
करूँ छे, ये मुझे क्यों करना है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत से बच्चे जो लोग हैं ना, हमेशा परिस्थितियों से लड़ते हैं, बोलते अरे साहब હું તો ગરીબ છું, મારા પપ્પા નથી, હું તો આ કેટેગરીમાં છું, આટલી दूर। अरे भाई, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या बात। सफलता पाने के लिए मेहनत है ना, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त करना पड़ता है। ये चीज को ध्यान रखना। अभी आप जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स, अगर मैं मेरी बात को शॉर्टकट में, आई हैव स्टमरिंग प्रॉब्लम, मैं ना बोलने में हकलाता हूँ, ये मैं जानता हूँ। और कब से? मैं बचपन से, मैं बचपन से जानता हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, पूरे सूरत में मेरा फर्स्ट रैंक आया था। मेरा पूरे सूरत में मेरा फर्स्ट रैंक आया था। लेकिन कुछ समय बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अब मेन प्रॉब्लम, मेन तो जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई। अब मैं यूं बैठ जाता हूँ, मेरे फादर तो रहे नहीं, मुझे कौन पढ़ाएगा। मैं तो बोलने में हकलाता हूँ। डियर, जो बोलने में हकलाता है ना, आज देखो वही सेमिनार ले रहा है। क्या बात। तो बोलने में हकलाता है, लोग उसे सुनने के लिए तरसते हैं। भाई 20+ के मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूज तो है ना 2 मिलियन 1 मिलियन ऐसे व्यूज आती है। तो कुछ खास करना है, और वो कब होगा? जब आप अपने आप को पहचानोगे। अपने आप को पहचानना है। भाई वो जो परमात्मा है ना, उस परमात्मा ने हम सबके अंदर में कुछ खास बात डाली है। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा। अपनी स्किल को पहचानो। जब जामवंत जी ने जब कहा था ना हनुमान जी को कि आपके अंदर ये चीजें हैं, जब उनको वो चीज पता चली, 1 सेकंड नहीं लगा वो तो 7 समुद्र पार करने में। और जैसे पहले ऐसे बैठे थे, रहे मेरे से कैसे होगा करके, वही चीज हम लोग करते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। इम्पॉसिबल में क्या है? आई एम पॉसिबल। क्या है? लेकिन क्या? मन की इच्छा। मन वही तो मारवे जवान। अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है ना, तो सारी कायनात, वो जो है वो एक शाहरुख खान का कुछ एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को पाने की क्या करें, तो सारी कायनात इसे मिलाने की कोशिश करें। देखो बच्चों, मैंने यही कहना चाहता हूँ, भाई सरकारी नौकरी ये कोई है ना बड़ी बात नहीं है। सरकारी नौकरी पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा आसान है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? एक प्लानिंग एंड, और क्या, राइट टाइम टू टेक राइट डिसीजन। सही समय पर सही निर्णय लेना, ये आपकी शुरुआत है। क्या है? मैं सही समय पर सही निर्णय लेना, अब मुझे तैयारी करनी है। और एक आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे पास अगर 24 घंटे है तो 4 घंटा या ये मुझे 3 घंटा ही सोना है। 4 घंटा भी सोओगे ना, कुछ नहीं होता। 1 दिन 2 दिन तकलीफ होगी। परमात्मा ने शरीर ऐसा बनाया है ना कि आप इसको जिस समय में ढलना चाहोगे वो में ढल जाता है। आज 4 घंटा अगर आपने जाग लिया ना, वो जो परमात्मा है ना, वो ना सब देखता है, और वो फल उसी को देता है जो करता है। आप अगर पेरेंट्स को मामू बनाओगे, हमको मामू बनाओगे, मामू बना, ये आप लोग की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। लेकिन कोई तो है जो हमें देख रहा है। हम बोलते हैं कि मैंने 3 વર્ષ થઈ ગયા, तुमने जॉब आज नहीं। भाई तू 3 વર્ષ तुझे शो करते हो तो मैंने खबर है, मैंने मीन्स ऊपर वाले, वो सफलता उसी को देता है जो उसके लायक होता है। ऐसे सबको नहीं जाता है। उसका बेस एग्जाम्पल दूंगा। हम सब स्कूल में पढ़ा होगा, अगर हमारी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट, देखना 100 में से फर्स्ट सीट एक का ही आता है। फिर क्या आता है? फिर जैसे जिसकी काबिलियत है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई ये माइंड से निकाल देना कि हूँ गुजराती मीडियम में भनेली छूँ, हूँ सरकारी स्कूल में भनेली छूँ, हूँ हिंदी मीडियम मराठी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं नगर प्राथमिक का स्टूडेंट हूँ। मैं तैयारी कर रहा था ये नौकरी के लिए, बहुत सी एग्जाम मैंने क्रैक की। फिर एक समय आ गया, मेरे कुछ दोस्त है वो मुझे कहते थे कि सर आपके स्टूडेंट बोले नौकरी पे लगते हैं, बोले आप क्यों नहीं लगते?
फिर तब मेरे जो अंतरात्मा है ना, उसने जवाब दिया, भाई आप कुछ खास हो। वो परमात्मा है ना, कुछ खास लोगों को भेजता है। हर एक का जन्म भाई नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी दिलाने के लिए भी होता है। जैसे कि खान सर है ना, खान सर का नाम तो सबने सुना है ना, बस वही चीज को फॉलो करना है कि खान सर का जैसे ये जीपीडीएस बोले तो खान सर, ऐसे स्टेनो बोले तो गोकुल सर, वो काम कर लेना। तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल जानना पड़ेगा। देखो सरकारी नौकरी पाना बहुत बहुत आसान है। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको बनना क्या है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि सर कि मुझे आईएएस बनना है, तो पहले ये जानो कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीए हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आपके पास पहले डिग्री होना चाहिए, आगे डिग्री, और उसकी तैयारी करिए। आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करना है वो ना पूरी स्ट्रेटेजी को पढ़ लीजिए और उसके अनुसार स्टडी करिए। एक बार खेलोगे, 2 बार खेलोगे, फेल होते होते कब पास हो जाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज मैं आप सबको बता देता हूँ, जो है सबके अंदर होता है और वो चीज मेरे अंदर भी था, ज्यादा एक्साइटमेंट होना। हम लोग मालूम है क्या करते हैं, जैसे ही कोई अगर प्री जो आती परीक्षा, अगर हमने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, हम डायरेक्टली स्टेटस डाल देते थे, आई एम सिलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। फिर बाद में फाइनल आता है रिजल्ट और वहाँ हमारा नाम होता है। फिर हमें कौन फोन करता है मालूम है क्या, हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ बेनपना जो भी है, वो हमें कॉल करता है कि तारू रिजल्ट આવી ગયો છે कि तो ये जो मेरे को इतना आता नहीं है गुजराती अपना तो जेमतेम है, वो क्या बोलते हैं कि तू ये रिजल्ट जोयू, वो हमको जोने का बोलते, लेकिन वो खुद पहले से जो लेता है, वो खुद पहले से देख लेता है रिजल्ट कि तेरा नाम उसके अंदर। फिर हम बोलते हैं अरे हाँ मेरा नाम है, लेकिन उसने पहले स्टडी कर लिया। आप भाई तकलीफ में तब नहीं रहोगे जब आप सही में तकलीफ में, आप तकलीफ तब हो जब भाई सारे जमाने को पता चल जाता है कि आप तकलीफ में होकर के। इसीलिए जब तक पहली सैलरी नहीं मिल जाए ना, फर्स्ट सैलरी, शांत रहेगा, शांत, ठीक है ना। अगर बताना ही है तो अपने गुरु को बताइए, अपने माँ बाप को बताइए, बाकी कहीं जगह बताने की जरूरत नहीं। ये भी होता है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है। फिर वो बच्चों लोग क्या करते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर वो और 1000 झूठ बोलते हैं। अरे मारू तो થઈ નથી, મારું તો એ પ્રોબ્લેમ હતી, આ તો ભાઈ ગવર્મેન્ટનું જે છે સિસ્ટમ જ બરાબર નથી, हम फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं। मैंने देखा है बहुत से बच्चों। तो बच्चों अगर आपको सही में सफलता चाहिए तो उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है आपके संघर्ष से, आपका मेहनत, आपने सेक्रीफाइस किया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सही में नौकरी लगना चाहते हैं, 1 साल के लिए आपका मामा का घर, चाचा का घर में जाना छोड़ दो। हम लोग क्या मालूम है, और भाई लगन तो जाने तो हम लोग है ना, वो जो बर्थडे में भी जाते हैं हम लोग। 1 साल के लिए कोई भी जो प्रोग्राम्स है वो फॉर्मेलिटी आपके पेरेंट्स को करने तो ना, आप क्यों करना चाहते हैं। 1 साल के लिए यार तो सब जब को फोन हेलो शू करे छे, कहीं नहीं तो चालने પછી બહાર થઈને हाईवे फरीने चलो डूमस जाएंगे हाईवे। ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहिए। 1 साल के लिए अपने आप को टाइम दीजिए, तैयारी करिए। और कोई भी वैकेंसी आती है तो फर्स्ट डे फॉर्म भरने का हैबिट रखिए। हम लोग क्या करते हैं पता, आज वैकेंसी आई ना, बस तब से फॉर्म भरना चालू हो जाता है। फॉर्म भरने में भाई लापरवाही नहीं करने की। और एक चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो ना, तो प्लीज भाई अपने आप से कोशिश मत करना, फॉर्म भरने से पहले क्या पढ़ना, हाउ टू अप्लाई। वहाँ फोटो में वो ना बोलते हैं कि फोटो के नीचे साइन होना चाहिए, और हम डायरेक्ट फोटो डाल देते हैं, है ना। सब चीज पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और बच्चों देखो, हम सब ने भी सुना है कि ये जो मोबाइल है, जो सोशल मीडिया है, ये अगर साथ में रहेगा तो हम लोग भाई पढ़ नहीं पाएंगे। अगर देखा जाए तो जैसे मैम ने कहा था कि भाई सोशल जो मीडिया है ना, वो आपको बहुत सा बेनिफिट करके देगा, और उसमें बेस्ट है यूट्यूब, है ना। आप सिर्फ वहाँ डालोगे ना कि लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से पढ़िए। आपको रीजनिंग का लेक्चर लेना है, वहाँ से पढ़िए। आपको इंग्लिश चाहिए, वहाँ से पढ़िए। आपको क्या गाइडेंस चाहिए, वो सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। हम लोग कहाँ फंसे पड़े मालूम है, रील्स बनाने में। અને મારા છે ને ફોલોવર્સ જ बढ़ता नहीं,
फॉलोवर के चक्कर में फंसते हैं। वो ऐसे फॉलोवर होते हैं जो सिर्फ उन्हें मोबाइल में दिखते हैं, मोबाइल के स्क्रीन में, वो कभी सामने दिखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई सबसे बड़ी बात, तो मुझे खुशी तब होती है जब मेरे कोई स्टूडेंट का फोन आता है कि सर आई एम सिलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। और मेरे को तो सबसे बड़ी मालूम है कब आई खुशी, जब मैं यहाँ बैठा और मेरी स्टूडेंट यहाँ सबको बता रही थी, जो दर्शना मैम है ना, वो भाई मेरी स्टूडेंट है। तो बड़ा ऐसा प्राउड फील होता है कि जब हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्किल को पहचानो, स्किल को अगर आप अच्छा बोल सकते हो ना, वो स्किल को डेवलप करो। ये चीज़ नहीं लगता कि आपको स्टमक प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए बहुत से मोटिवेशन वीडियो, बहुत से ऐसे मैंने देखा है कि भाई पैर नहीं है, उनको हाथ नहीं है, एक्सीडेंट हो चुका, तो भी भाई वो IAS ऑफिसर है। समझ में आ रहा है? तो भाई कहने का तात्पर्य क्या है, अपने आप को जानो, पहचानो और बहुत मेहनत करो। बेस्ट आपको विशेष फ्यूचर के लिए, ठीक है ना? और भी सेमिनार करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।